बिहार में गंगा नदी पर बन रहा अगवानी पुल का एक हिस्सा तीसरी बार नदी में समा गया। सुल्तानगंज से अगवानी घाट की तरफ से 9 और 10 नंबर पिलर के बीच का हिस्सा ढह गया। इस पुल का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी कर रही है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बन रहा ये पुल खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। इससे पहले भी जून 2023 में गंगा नदी पर बन रहे सुल्तानगंज अगवानी निर्माणाधीन 4 लेन पुल का हिस्सा जमींदोज हो गया था। निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया था और पुल पर ड्यूटी कर रहे 2 गार्ड भी हादसे के बाद लापता हो गए थे। उस वक्त अगवानी की तरफ से पुल के पिलर नंबर 10, 11, 12 के ऊपर का पूरा सुपर स्ट्रक्चर गिर गया था, जो लगभग 200 मीटर का हिस्सा था। उसके पहले अप्रैल 2022 में इस निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया था। तेज आंधी और बारिश में करीब 100 फीट लंबा हिस्सा भर-भरा कर गिर गया था। इसके बाद पुल निर्माण का काम फिर शुरू हुआ और इस बार करीब 80% काम पूरा हो गया था। इतना ही नहीं, अप्रोच रोड का काम भी 45% पूरा कर लिया गया। इस पुल को उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना माना जाता है। इस परियोजना का आरंभिक मूल्यांकन करीब 1710 करोड़ रुपए किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 फरवरी 2014 को इसका शिलान्यास किया था। पथ निर्माण विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इसके उच्च स्तरीय विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। ये पुल 30 अप्रैल 2022 को गिरा था। उसके पहले भी IIT रुड़की से इसकी जांच कराई गई थी। इसके सुपर स्ट्रक्चर फाउंडेशन के डिजाइन में गड़बड़ी था। किसी ने PIL कर करके संवेदक को कहीं न कहीं निर्देश मिला कि आप इसको हटा करके नए ढंग से अपने खर्च पर पुल बनाइए। संवेदक की संवेदनशीलता दिखाई नहीं पड़ी है। हमको इसको लेकर के बैठक भी किए हैं, 2 बार बैठक हुई। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में हमारी हाथें बंधी हुई रही। माननीय उच्च न्यायालय को हम जरूर अवगत कराएंगे। इनके लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, संवेदनहीनता जनता सफर कर रही है, सरकार की बदनामी हो रही है, विभाग पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और ये लोग जो EPC मूड पर काम करते हैं, ये नए नए टेक्निक निकालने वाले जो लोग हैं, इसकी मॉनिटरिंग हमने विभाग स्तर पर बैठक करके कहा है कि EPC मूड में डिजाइन करने वाले अपने मैक्सिमम इकोनॉमिकल प्रॉफिट के लिए करते हैं और ऐसे लोगों के डिजाइन पर हम आंख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसकी जांच उच्च स्तरीय अपने विभागीय मॉनिटरिंग के माध्यम से कराना हमने निर्देशित भी विभाग को कर दिया है। और विभाग गंभीरता के साथ ऐसे लोगों का जो बड़े बड़े बैनर के तले अपने को सुरक्षित कर लेते हैं, वैसे लोग नहीं बचेंगे। विभाग पूरी तरह से नजर रख रही है, मॉनिटरिंग कर रहा है। और जहां पहले ये घटना घटित हुआ है, अगर जो पहले एक्शन लिया गया होता तो इस तरह की घटना घटित नहीं होता। लेकिन आगे हम लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना घटित न हो। इस पुल के डिजाइन की जांच IIT रुड़की की तरफ से हुई थी। इसके लगातार गिरने को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इस सुल्तानगंज की जो अगवानी पुल है, वो तीसरी बार हैट्रिक लगाई है गिरने में और सीना चीर कर ये सामने कह रहा है कि मैं भ्रष्टाचार से निर्मित हूं, बंदरबाट से निर्मित हूं। हजारों करोड़ का पुल बंदरबाट का शिकार हो रहा है। डिजाइन किसने बदला भाई? कौन था 18 में मंत्री? 22 में जब गिरा था तो कौन था मंत्री? जो वर्तमान में जो डिप्टी CM है, जो लॉर्ड मौथ बने हुए हैं, जरा पूछिए ना, अपना विभाग का भी जानकारी नहीं है क्या? पूर्व के मंत्रियों का, तो पूर्व के मंत्री तो वही हैं, कौन थे? नितिन नवीन जी थे, किरण किशोर जी थे। आप ही को बताना चाहिए ना, सब कार्यकाल में तो आप ही हैं। तो विभागों की जानकारी पढ़ लिया करिए, ज्ञान प्राप्त कर लिया करिए। रुड़की तक को दिया गया जीवा, क्या रिपोर्ट आया? उसका भी कोई अता पता नहीं रहा। तो भ्रष्टाचार का तो वो सबसे बड़ा नमूना है भाई। वो तो जो लूज टोकर हैं, वो तो चुप्पी साध लिए हैं। आई अपना बिना ज्ञान के ज्ञान पेल रहे हैं। जानकारी पर प्राप्त कर लीजिए, पढ़ लीजिए। विभाग का तो रूल रेगुलेशन जानना चाहिए ना। खाली आपस करने से थोड़ी होगा। आपस करने से तो पूरा वापसी पुल जल समाधि ले रहा है। और बताना चाहिए, ये जो लॉर्ड मौथ पीस बने हुए हैं, किसके यहां छापा पड़ रहा है, किनके यहां नोटिस आ रहा है,
क्यों बातें छिपाई जा रही है? कौन है संस्थागत भ्रष्टाचार का दुकान खोले हुए? किसके संरक्षण में चल रहा है? ये सब बात भी बतानी चाहिए ना, तो लॉर्ड मोथ बनने से काम चलेगा? ज्ञान रखिए, ज्ञान। आपस में वापस मत करिए, अपने ही मंत्रियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आप। गंगा नदी पर खगड़िया के अगवानी घाट और भागलपुर के सुल्तानगंज के बीच बनने वाले इस पुल का निर्माण 2015 से चल रहा है। इसकी लंबाई लगभग 3.16 किलोमीटर है। साथ ही अगवानी 4 लेन पुल के लिए 440 मीटर अप्रोच रोड बनना है, जिस पर करीब 128 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिलान्यास के बाद से इसे पूरा करने के लिए 9 बार टाइम फिक्स किया गया, लेकिन पुल लगातार गिरता ही रहा। अब एक बार फिर इसके गिरने से नीतीश सरकार सवालों के घेरे में आ गई है और जरूरी है कि इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। पटना से रुपेश कुमार की रिपोर्ट।